तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 2, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8। नफ्ताली वंश और नगर का तोबीत असीरियों के राजा शल्मन एसर के राज्यकाल में बंदी बनाकर निर्वासित किया गया, परंतु उसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। प्रभु के पर्व के दिन जब तोबीत के घर में उत्तम भोजन की तैयारी हुई तो उसने अपने पुत्र से कहा, जाओ और हमारे वंश के कुछ प्रभु भक्तों को ले आओ जिससे वे हमारे साथ भोजन करें। वह गया और लौटकर बोला कि एक इज़राइली की हत्या गला घोंट कर की गई है और वह बाजार में पड़ा हुआ है। तोबीत तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपना भोजन छोड़कर शव के पास पहुंचा। उसने उसे उठा लिया और सूर्यास्त के बाद दफनाने के लिए छिपे छिपे अपने घर ले गया। शव को छिपाने के बाद उसने उदास और भयभीत होकर भोजन किया। उसे नबी आमोस के मुख से निकली प्रभु की ये वाणी याद आई, तुम्हारे पर्व के दिन विलाप और दुख में परिणत हो जाएंगे। सूर्यास्त के बाद वह उस शव को दफनाने गया। उसके सभी पड़ोसी ये कहते हुए उसे रोकना चाहते थे, इस काम के कारण आपको पहले भी प्राणदंड मिला था और आप मरते मरते बचे थे, तब भी आप फिर मुर्दों को क्यों दफनाते हैं? किंतु तोबीत राजा की अपेक्षा ईश्वर पर अधिक श्रद्धा रखता था, इसलिए वह मारे हुए लोगों के शव ले जाकर अपने घर में छिपाता और आधी रात को उन्हें दफनाता था। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यीशु मसीह विश्वसनीय साक्षी, पूर्ण जीवित मृतकों में से पहलौठे। तूने हमें प्यार किया और अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 12। यीशु ने महायाजकों
शास्त्रियों और नेताओं को यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देखकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने असामियों के पास एक नौकर को भेजा, जिससे वह उनसे दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करे। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने ये सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि यीशु का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे, उन्हें छोड़कर चले गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।